अब हम लोग सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लोग साइड में केस 1, केस 2 और केस 3 के रूप में लिखे थे, उस केस 1, केस 2, केस 3 को नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्ट उस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बार बार लिखेंगे। कैसे? जैसे कि हम लोग अभी देख चुके थे कि a का मान b से बड़ा है, इसलिए हम लोग छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, यानी 135 से 225 में भाग देंगे। जब 135 से 225 में भाग देंगे तो पहली बार में लगाएंगे, यानी एक बार में लगाएंगे तो 0, यहाँ पर 90, 9 3 12 को, यहाँ फिर एक में से गया तो 0। अब क्या होगा, पिछली मेथड में हम लोग क्या देखे थे कि डायरेक्ट इसको हम यहाँ से लाते थे, यहाँ मासा की तरह बनाते थे, लेकिन यूक्लिड विभाजन में क्या होता है कि आप उस तरह से भी बना सकते हैं और केस 1, केस 2, केस 3 करके लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर आपको बार बार लिखना होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर बार बार लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे, ना कि केस को लिखते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बार आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिख दीजिए, फिर बारी बारी से केस 1, केस 2, केस 3 करने में आपको आसानी हो जाता है। इसमें क्या होगा कि आपको बार बार जब लिखिएगा तो आपको समय का बचत नहीं हो पाएगा, और इसमें समय का थोड़ा सा बचत है। आप डायरेक्ट बनाते चले जाओ, इधर साइड में केस 1, केस 2, केस 3 जिस स्टेप तक जाए, या स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी कर सकते हैं, जहां तक जाए उस आपके अनुसार, मतलब इसके अनुसार कि कहां तक जा सके। तो इसमें देखते हैं कि a का मान क्या है 225, b का मान 135, q का मान 1 और r का मान 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि r का मान 0 नहीं है, तो वहीं पर ही गया। अब उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट यहाँ से लिखते थे 135 उतारते थे, जो कि अब नहीं करेंगे। अब यहाँ से इसको मिटा लो और डायरेक्ट यहाँ से 90 लिखेंगे, यहाँ इसको 135, फिर वहीं प्रक्रिया भाग लगाओ, एक बार में लगेगा, घट कर आया 45। अब घटने के बाद इसको क्या करेंगे, दोबारा से फिर से लिखेंगे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पर उसमें क्या करते थे, केस 1, केस 2 करते थे, जिससे हम लोगों को आसानी होता था, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट इसको, इस चीज को बार बार हमको लिखना पड़ेगा, a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर a का मान हो गया 135, b का मान हो गया 90, q का मान हो गया 1 और r का मान हो गया 45। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, r का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसी प्रकार फिर से इसको करेंगे, पुनः 45 से भागा देंगे 90 में। अब तो देख ही रहे, 45 दूनी 90 कट गया। अब इसका शेषफल 0 हो गया। बस जब तक 0 नहीं होता शेषफल, तब तक हम लोग काम को करते रहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a का मान कितना है 90, b का मान 45, q का मान 2 एंड r का मान 0। चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट में जब 0 आ ही गया है तो हमारा मसा भी निकल कर तैयार हो चुका है। यानी कि मसा का रूल ही होता है कि जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए तब तक उस काम को करते रहे। तो इसका जो लास्ट में भाजक आता है वही मसा कहलाता है। HCA हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका कितना था 135 और 225 का, 135 और 225 का मसा कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 45। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के रेगुलर वीडियो को देखने के लिए TMR संस्कृति विद्यापीठ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।